पार्टी ने बोला कि बिल्कुल बिहार में बाढ़ पे काम होना चाहिए और मैं आपको वादा करता हूं कि 2024 से लेकर 2029 ये जो 5 साल का कार्यकाल है, इस कार्यकाल के दौरान सबसे ज्यादा चर्चा बिहार का होगा और सबसे ज्यादा विकास बिहार का होगा। और जो गुजरात मॉडल है, मैंने उस इंटरव्यू में भी कहा था कि गुजरात मॉडल बिहार में अप्लाई होना चाहिए। सबसे बड़ा स्टेडियम, सबसे बड़ा स्टैचू, बुलेट ट्रेन, नर्मदा प्रोजेक्ट, जो नर्मदा की पानी को जो है कच्छ के रण में पहुंचाया गया, राजस्थान तक पहुंचा दिया गया, ये सारी चीजें अब बिहार में होगा। बिहार में एयरपोर्ट बनेगा, एक्सप्रेसवे बनेगा, बिहार में स्टेडियम बनेगा और बिहार में बाढ़ पे काम होगा। अगर ये सारी चीजें नहीं हुई तब आप मेरे से सवाल पूछ सकते हैं कि मनीष कश्यप आप तो पहले ये बोले थे नहीं, और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने सवाल ये नहीं है। हाँ। सवाल ये नहीं, मैंने आपसे लास्ट टाइम एक सवाल पूछा था कि मैंने कहा था कि अगर हार गए तो क्या आपको डर नहीं लगता? आपने कहा बिहारी कभी हारता नहीं है। मैं हारूंगा ही नहीं, सवाल ही नहीं उठता। मैंने आपसे प्लान बी पूछा था। जब आप हारने नहीं वाले थे तो चुनाव लड़ते ना, चुनाव मैदान से पीछे क्यों हटे? मैं आज भी नहीं हारा हूँ। पीछे क्यों हटे? लेकिन मैं चुनाव से भी पीछे नहीं हटा हूँ। मैं चुनाव से भी पीछे नहीं हटा हूँ। समस्या क्या है कि कभी कभी आपको अपने माँ की बातों को मानना पड़ता है। जब मैं जेल के अंदर था और जब तेजस्वी सरकार और इंडी गठबंधन मेरे पीछे पड़ी थी, तो उस समय विनोद तावड़े जी ने 4-5 बार मेरे लिए आवाज उठाया था। मनोज तिवारी मेरे से मिलने जो है जेल में गए थे। सुशील मोदी जी जो अभी बीमार है, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए, वो जो है मेरे लिए आवाज उठाए थे। विजय सिन्हा जी आवाज उठाए थे। सम्राट चौधरी और भी पूरे बीजेपी के लोग जो है मेरे लिए आवाज उठाए थे। तो कहीं नहीं तो कहीं आपके बुरे दिनों में जो है आपके साथी हैं, उनका बात आपको मानना पड़ता है। और भारतीय जनता पार्टी ने वहां से संजय जायसवाल जी को टिकट दे दिया था। अब वहां से वो टिकट बदल नहीं सकती थी भारतीय जनता पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि आप जो जो मुद्दों के साथ चुनाव लड़ रहे थे, जैसे पखनाहा में एक पुल बनवाना है, तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा बिल्कुल पुल बनेगा। एक और गांव में जो है पुल बनवाना है गंडक नदी पे, भारतीय जनता पार्टी ने बोला पुल बनेगा। संजय जायसवाल के एक भी भाषण में क्या मनीष कश्यप द्वारा किए गए वादों का जिक्र मिलता है क्या? देखिए संजय जायसवाल कहते हैं कि जैसे मनीष कश्यप ने कहा था कि मैं 1 लाख रोजगार लोगों को दूंगा, क्या संजय जायसवाल कह रहे हैं कि इस इलाके के लोगों को मैं 1 लाख रोजगार दूंगा? देखिए, उनका मुद्दा अलग है, मेरा मुद्दा अलग है। इलाका तो आपका एक है। देखिए, अगर लोकसभा चुनाव क्षेत्र तो एक ही है। जो वादा किया है, अगर मैं पूरा नहीं कर पाऊं 5 साल के अंदर, चुनाव लड़ू ना लड़ू वो अलग बात है। अगर मैं 5 साल के अंदर वो वादा पूरा नहीं कर पाऊं, तब आप मुझे कोसिएगा। देखिए, एक सरकार को हम लोग 5 साल समय दे देते हैं। एक बच्चा पैदा होने में 9 महीना का समय लगता है और मनीष कश्यप को आप लोगों ने 9 दिन का भी समय नहीं दिया। और आपको इतना अच्छा रिस्पांस मिल रहा था। मैं कह रहा हूं बीच चुनाव में रण छोड़ने की जरूरत क्यों पड़ी? बीच चुनाव में रण नहीं छोड़ा। मैं भाई पर्चा दाखिल करना था ना। नहीं, मैं अगर नॉमिनेशन कर देता और उसके बाद से रण छोड़ता तो आप कह सकते थे कि बीच चुनाव में मैंने रण छोड़ा। उन मजदूरों ने, उन गरीबों ने, उन माताओं ने तो आप पर भरोसा कर लिया कि आप चुनाव लड़ रहे हैं। मैं कह रहा हूं, आप लड़ रहे हैं। संजय जायसवाल के लिए कैसे वोट, मैं किस मुंह से